हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। साथियों, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 498A को लेकर के लगातार कई लैंडमार्क जजमेंट दिए गए हैं और कंसिस्टेंटली जजमेंट आ रहे हैं। मैं भी समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के 498A पे जो लैंडमार्क जजमेंट होते हैं, वो चाहे हस्बैंड के फेवर में हो और चाहे वाइफ के फेवर में हो, उन जजमेंट्स को लेकर के मैं एपिसोड आपके बीच में आता रहता हूँ। मेरे 498A के जजमेंट्स की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। आप अगर डिटेल में वीडियोस को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आज के इस एपिसोड में फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक 498A के बेहतरीन जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। और यह जजमेंट अभी 21 अक्टूबर यानी 21 अक्टूबर 2024 को एक सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा डिलीवर किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इस जजमेंट में 498A में सजा कर दी गई थी। 498A के साथ साथ 304B, 306 यानी डाउरी, डेथ और अबेटमेंट सुसाइड के भी चार्ज लगे हुए थे FIR में। लेकिन कन्विक्शन जो होता है वो सिर्फ 498A में होता है। तो उस सजा के आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है। हाई कोर्ट के द्वारा सजा को कंफर्म कर दिया जाता है। तो इसी जजमेंट के बारे में डिटेल में बातचीत करते हैं। जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा किस तरीके का आदेश दिया जाता है। साथियों, सबसे पहले इस मामले के फैक्ट्स पर बहुत ही ब्रीफ में एक नज़र डालते हैं। इस मामले के फैक्ट कुछ ऐसे थे कि एक शादी होती है और शादी होने के बाद कुछ दिनों बाद यह आरोप लगाया जाता है कि रेजिडेंशियल फ्लैट की डिमांड डाउरी में की जाने लगी हस्बैंड और उसके माता पिता और रिलेटिव्स के द्वारा, और इस डिमांड को लेकर के उसको फिजिकली मेंटली टॉर्चर किए जाने लगा। FIR में कहा जाता है कि एक दिन उस महिला के नंद के हस्बैंड यानी नंदोई का फ़ोन जाता है उस महिला के पिताजी के पास, उसके मायके में, और ये बताया जाता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जब तक मृतका के माता पिता और परिवार के लोग अस्पताल पहुंचते हैं तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। सडनली जो मृतका के फादर थे उनके द्वारा देखा जाता है कि उस महिला के फोरहेड पर यानी मत्थे पर एब्रेजन्स, खरोंच के निशान थे और गले में लिगेचर मार्क, जो एक कटे का निशान बन जाता है, रगड़ का निशान बन जाता है। तो लिगेचर मार्क था गले में। इसलिए संदेह होता है उस महिला के मायके वालों को कि इसकी मृत्यु कहीं अननेचुरल डेथ तो नहीं है, अप्राकृतिक मृत्यु तो नहीं है। लिहाजा महिला के पिता के द्वारा पति के माता पिता यानी सास ससुर, नंद और नंदोई, इन सब के खिलाफ डाउरी की डिमांड करना, डाउरी की डिमांड को लेकर के फिजिकली मेंटली टॉर्चर करने का आरोप लगाते हुए 498A, 306, 304B इसमें एक FIR दर्ज करा दी जाती है। FIR दर्ज होने के बाद विवेचना होती है। विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल होती है। इसी दौरान लोगों की अरेस्टिंग वगैरह भी होती है। चार्जशीट फाइनली आने के बाद सेशन कोर्ट में केस कमिट होता है और वहाँ पर फिर ट्रायल चलता है। ट्रायल के बाद सभी लोगों को कन्विक्शन कर दिया जाता है। हालांकि 306 और 304B में एक्विटल कर दिया जाता है, लेकिन 498A में 3 साल की सजा और 1000 रुपया जुर्माना, और जुर्माना ना अदा करने पर 2 मंथ की एक्स्ट्रा सजा, लीगल इम्प्रिजनमेंट, सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है सेशन कोर्ट के द्वारा। सेशन कोर्ट के इस सजा के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल होती है मुंबई हाई कोर्ट में। मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा मुलजमानों की अपील को डिसमिस कर दिया जाता है और ट्रायल कोर्ट के सजा के आदेश को कंफर्म कर दिया जाता है। अब मुंबई हाई कोर्ट के और सेशन कोर्ट के दोनों फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में SLP क्रिमिनल के जरिए चैलेंज किया जाता है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके का आर्गुमेंट होता है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है और क्या आदेश पारित किया जाता है। दोस्तों, जो अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है क्रिमिनल SLP नंबर 8245/2023 यशोदीप बिशन राव बडोडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, 21 अक्टूबर को इसमें जजमेंट आता है। यह जो जजमेंट आता है ये सिर्फ
नंदोई की अपील पर जजमेंट आता है। दोनों पक्षों के एडवोकेट के द्वारा आर्गुमेंट होता है। अपीलेंट के एडवोकेट के द्वारा कहा जाता है कि देयर इज नो एनी एविडेंस अगेंस्ट द अपीलेंट। सिर्फ इस बेस पे इनको फंसाया गया, इनकी सजा की गई क्योंकि ये रिश्तेदार थे, उसकी नंद सविता के हस्बैंड थे। इसके अलावा कोई और एविडेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरी पत्रावली को देखने के बाद, दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है। यह कहा जाता है, न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार और न्यायमूर्ति संजय कुमार की बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। पीठ ने कहा कि दूसरे आरोपी सविता का पति होना, जिसे निचली अदालतों ने उपरोक्त अपराध के लिए दोषी पाया था, अपीलकर्ता को रिकॉर्ड पर किसी विशिष्ट सामग्री के अभाव में उक्त अपराध के तहत दोषी ठहराने का आधार नहीं हो सकता। जब तक कि कोई स्पेसिफिक मटेरियल ना हो किसी के खिलाफ, तो सिर्फ हस्बैंड के रिलेटिव होने के बेस पे कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। ये मोटी मोटी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। कोर्ट ने आगे कहा कि 498A के तहत अपराध के लिए निचली अदालतों द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ 98A/34 IPC की सहायता से दोष का पता लगाना, किसी भी तरह से उसे उक्त अपराध से जोड़ने के लिए उसके खिलाफ किसी भी सबूत के पूर्ण अभाव के मद्देनजर पूरी तरह से विकृत है। कोर्ट ने कहा कि आपने एक दफ़ा 34 लगा दिया, कॉमन इंटेंशन लगा दिया, इतना काफ़ी नहीं है सज़ा के लिए। इस तरीके से सज़ा करना विकृत है, ये शब्द कहा सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने। साथियों, इस तरीके से बहुत ही गंभीर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के बेंच के द्वारा एक जजमेंट का हवाला दिया जाता है। पहले हालांकि मैं उस जजमेंट पे भी वीडियो बना चुका हूँ। प्रीति गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ झारखंड, 2010 का मामला था। इस जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया था कि जहां न्यायालय के अनुसार यह देखा गया था कि सामान्य ज्ञान की बात है कि घटना के अतिरंजित संस्करण बड़ी संख्या में शिकायतों में परिलक्षित होते हैं। अतिरंजित संस्करण, जिनमें बहुत बढ़ा चढ़ा करके आरोप लगाए जाते हैं, और अति संयुक्त की प्रवृत्ति भी बड़ी संख्या में मामलों में परिलक्षित होती है। यानी तमाम ऐसे मामले आते हैं 498A के, जिनमें आरोपों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाता है। ऐसे आरोपों की बहुत गहनता से जांच करनी चाहिए ट्रायल कोर्ट को। यह एक मोटी मोटी बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को अति संयुक्त के उदाहरणों की पहचान करने और ऐसे व्यक्तियों द्वारा अपमान और अक्षम्य परिणामों की पीड़ा रोकने के लिए सावधान रहना होगा। हाँ दोस्तों, अति संयुक्त के उदाहरणों की पहचान करने, ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई करना होगा कि कहीं इन मामलों में बढ़ा चढ़ा करके अपमान का बदला लेने की नियत से तो नहीं कार्रवाई इंस्टीट्यूट की गई है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपील को अलाउ किया और ट्रायल कोर्ट ने जो सज़ा का आदेश पारित किया था, हाई कोर्ट ने जो सज़ा कन्फर्म की थी, उस सज़ा को रद्द किया साथियों। तो दोस्तों, यह था एक महत्वपूर्ण जजमेंट एक और 498A का सुप्रीम कोर्ट का। कैसी लगी जानकारी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जो जानकारी दी जाती है आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहा करें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।